गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आप सभी का माय स्टडी गुरु में स्वागत है। हमने इससे पिछले वीडियो में संकर पूरक संकरण क्या होता है और इसके दो प्रकार बाह्य संकरण और प्रेक्षण संकरण के बारे में पढ़ रहे थे, जिनमें से हमने बाह्य संकरण वाला पूरा कर लिया था। आज पढ़ेंगे हम प्रेक्षण संकरण। क्या पढ़ेंगे? प्रेक्षण संकरण। आप देखो प्रेक्षण संकरण क्या होता है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्ट करोस। यदि F1PD, वही F1PD कैपिटल टी और स्मॉल टी का संकरण अप्रभावी जनक, यहाँ ही देखो कि उसमें बाह्य संकरण में क्या करवा रहे थे, किसके साथ करवा रहे थे संकरण? प्रभावी जनक से। यहाँ किसके साथ करवा रहे हैं? अप्रभावी जनक से। तो यदि F1PD का संकरण अप्रभावी जनक दोनों स्मॉल टी के साथ कराया जाता है तो इसे प्रेक्षण संकरण कहते हैं। इस संकरण में तो प्राप्त संतति के लक्षण प्ररूप व जीन प्ररूप समान प्राप्त होते हैं। 50% समयुग्मजी लंबे और 50% समयुग्मजी बौने प्राप्त होते हैं। देख लेते हैं उदाहरण से, जो इसमें लिखा हुआ वो क्या सत्य है क्या। देखो समझते हैं उदाहरण से। F1PD कैसी होती है? लंबे, और अब के बार किसके साथ करवा रहे हैं? बौने के साथ। F1PD कौन सी होगी अपने पास? F1PD का मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये किसका क्रॉस है? संकरण। और इधर क्या करवा रहे हैं? किसके साथ करवा रहे हैं? अप्रभावी जनक से। किससे करवा रहे हैं? अप्रभावी जनक के साथ क्या करवा रहे हैं? संकरण। तो संकरण करवाने पर देखो इससे अपने क्या प्राप्त होंगे? दो युग्मक। कौन कौन से? कैपिटल टी और स्मॉल टी। इससे अपने को एक युग्मक प्राप्त हुआ, कैपिटल स्मॉल टी युग्मक, और ये भी क्या है? युग्मक। आप देखो इन दोनों के बीच में क्या करवाया जाएगा? संकरण। संकरण करवाओ, सारणी बनाओ। सारणी बनाने के लिए ये लो, यहाँ तो लिख लेते हैं F1PD के युग्मक, और यहाँ लिख लेते हैं अप्रभावी जनक का युग्मक। इन दोनों के बीच में संकरण करवाओगे तो क्या प्राप्त हुआ? कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ क्या प्राप्त होंगे? स्मॉल टी और स्मॉल टी। यहाँ कैसे प्राप्त हुए? लंबे। तो यहाँ कैसे प्राप्त हुए? बौने। ठीक है, अब इसका सबसे पहले क्या देखेंगे? लक्षण प्ररूप। लक्षण प्ररूप अनुपात क्या है इसका? लक्षण प्ररूप क्या है इसका? अनुपात बताओ। लंबे कितने? एक लंबा है और एक क्या है? बौना। तो अनुपात क्या प्राप्त हुआ अपने पास? 1:1। क्या प्राप्त हुआ? 1:1। ठीक है, इसके बाद में जीन प्ररूप अनुपात। जीन प्ररूप अनुपात में क्या होता है? उसकी आनुवंशिक संरचना देखी जाती है। बताओ कैपिटल टी और स्मॉल टी, ऐसा कोई दूसरा है क्या? नहीं है। तो एक विषम युग्मजी लंबा अनुपात एक समयुग्मजी बौने। मतलब क्या हुआ? इसका भी 1:1 प्राप्त हो गया। 1:1। अब देखो जब मैंने वो पढ़ा था इसका देखो वापिस। यदि F1PD का संकरण अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो इसे प्रेक्षण संकरण कहते हैं। परिभाषा आपको याद होगी। अप्रभावी जनक के साथ करवाएंगे तो प्रेक्षण संकरण, यदि प्रभावी जनक के साथ करवाएंगे तो बाह्य संकरण। ठीक है, आगे देखो। इस संकरण में तो प्राप्त संतति के लक्षण प्ररूप व जीन प्ररूप समान होते हैं। देख लो, लक्षण प्ररूप 1:1, जीन प्ररूप 1:1। ठीक है। 50% विषम युग्मजी लंबे, 50% समयुग्मजी
बौने प्राप्त होते हैं। बिल्कुल देख लो, 50% विषम युग्म जी और 50% सम युग्म जी बौने। परसेंट का मतलब ये कि दो है, दो में आधा आधे हो गए ना, आधा लंबे और आधे बौने, 50-50% हो गए। तो आपने पढ़ लिया प्रेक्षण संकरण। अब हम पढ़ेंगे मेंडल का तृतीय नियम, जिसे क्या बोलते हैं, स्वतंत्र अपवहन का नियम। क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपवहन का नियम। ये कौन सा नियम है? आनुवंशिक या मेंडल का तृतीय नियम, जिनका नाम क्या है? स्वतंत्र अपवहन का नियम। देखो, मेंडल का ये नियम द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं? वह संकरण जिसमें दो लक्षणों के वंशागति का अध्ययन किया जाता है। मैंने हमने दो नियम पढ़े, उनमें एक एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे? द्विसंकर यानी दो लक्षणों के वंशागति का अध्ययन किया जाएगा। इस नियम के अनुसार यदि दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों को संकरण कराया जाता है, मतलब उनमें क्या, दो या दो से अधिक लक्षणों को क्या करवा रहे हैं? संकरण करवाया जा रहा है, तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब इसका कहने का मतलब ये, यदि आप दो लक्षणों को एक साथ संकरण करवा रहे हो तो एक दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थात विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, अतः इसे स्वतंत्र अपवहन का नियम कहते हैं। अब एक उदाहरण से सहायता समझेंगे कि कैसे ये परिभाषा आपको समझ में आएंगी जब हम एक उदाहरण देखेंगे। देखो उदाहरण क्या है। यदि मटर के समयुग्मजी पेले गोलाकार बीज वाले पौधे को हरे जुरीदार बीज वाले पौधे से संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे पीले गोलाकार बीज वाले प्राप्त होते हैं। अब ये क्या है, आपको समझ में नहीं आया ना? आप भी देखो, मैं समझाता हूँ आपको। आपने क्या किया, इसके क्या ले रहे हैं? दो लक्षण, दो लक्षणों का क्या करेंगे? अध्ययन। कौन से दो लक्षणों का अध्ययन कर रहे हैं? पहला तो है आपका, दो लक्षण ले रहे हैं, कौन कौन सा? एक तो ले रहे हैं बीज का रंग, बीज का रंग पहला लक्षण तो ये है। दूसरा रंग है, दूसरा लक्षण है बीज की आकृति। इन दो लक्षणों का करेंगे वंशागति का अध्ययन करेंगे। इसका देखो दो चीज पढ़ी थी अपने जब सामने पढ़ी थी, प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है। इसका प्रभावी रंग कैसा था? पीला। इसका अप्रभावी कलर कैसा था? हरा। इसकी बीज की आकृति कैसी थी? प्रभावी गोलाकार। और इसकी आकृति कैसी थी? झुर्रीदार। कैसी थी? झुर्रीदार। झुर्रीदार। समझ गए? इसमें इस वाले नियम ने या इस वाले उदाहरण में हम मेंडल या मटर के पौधे के दो लक्षणों का क्या करें? अध्ययन करें। कौन कौन से लक्षण है? बीज का रंग और बीज की आकृति। बीज का रंग कैसा होता है? पीला। और बीज की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। और बीज इसका प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों देख लिए। तो देखो अभी ये उदाहरण देखा था, इसमें पीला और गोलाकार। पीला गोलाकार मतलब इसके प्रभावी लक्षण है। अब देखो इनके बीच में क्या करवा रहे हैं? संकरण करवा रहे हैं, प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों के बीच में। आपने ले लिया पीला गोलाकार, पीला और गोलाकार। इधर ले लिया हमने हरा झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार, हरा और झुर्रीदार। अब एक चीज मैं आपको यही समझा देता हूं, पीला येलो, इसको किससे दर्शाएंगे? कैपिटल वाई से, कैपिटल वाई से। हरे को किससे दर्शाएंगे? स्मॉल वाई से। गोलाकार को कैपिटल आर से और झुर्रीदार को स्मॉल आर से। मैं जहां भी कैपिटल वाई लिखूं मतलब पीला, जहां स्मॉल वाई लिखूं मतलब हरा। कैपिटल आर गोलाकार, स्मॉल आर झुर्रीदार। ठीक है, पीला और गोलाकार, कैपिटल वाई इसका मतलब ये क्या है? पीला। और ये गोलाकार, इधर स्मॉल वाई
स्मॉल वाई, और ये क्या हो गया, हर्रा जोड़ीदार। इन दोनों के बीच में क्या करवाया जाएगा, संकरण कराया जाएगा। क्या करवा रहे हैं, संकरण। इससे एक युग्मक प्राप्त होता है, कौन सा है, कैपिटल वाई और एक कैपिटल आर। इससे क्या प्राप्त होगा, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। दो युग्मक प्राप्त होगी, इन दोनों के बीच में क्या करवाया जाएगा, संकरण। क्या करवा रहे हैं, संकरण। और संकरण करवाने पर अपने पास क्या प्राप्त हुआ, अपने पास प्राप्त हुआ कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इससे क्या, ये क्या प्राप्त हुआ अपने पास, इसे भी क्या बोलेंगे, पीला और गोलाकार। पीला और गोलाकार। जहां भी कैपिटल वाई और कैपिटल आर आएगा उसे क्या बोलेंगे, पीला और गोलाकार। ये कौन सी पीढ़ी हो गई, F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी होगी, F1 पीढ़ी। अपने पास F1 पीढ़ी कैसे आई, पीला गोलाकार, और ये कैसे, विषम युग्म जी। अब इनसे क्या करवाया जाएगा, इनका स्वपरागण करवाते हैं। क्या करवाते हैं, स्वपरागण। स्वपरागण। स्वपरागण क्या होता है, स्वपरागण, स्वपरागण में क्या करेंगे, इन्हीं युग्मकों का, इन्हीं के युग्मों पर क्या करवाया जाएगा, संकरण करवाया जाएगा। जैसे इससे 4 युग्मक बनते हैं। पहला, दोनों क्या हो, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, पर वायु दोनों। एक क्या हो, एक में ये वाला, एक में क्या हो, स्मॉल वाई और कैपिटल आर, और एक में क्या हो, दोनों कैपिटल। 4 युग्म प्राप्त हो गए। इन 4 युग्मकों को, इन्हीं के 4 युग्मों पर क्या करवाया जाएगा, स्वपरागण कराया जाएगा। आप देखो कैसे करवाते हैं स्वपरागण। एक सारणी बनाते हैं। अब देखो इन्हीं के युग्मों पे करवाते हैं। अभी अपने पास 4 युग्म आए थे, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, और स्मॉल वाई और कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ये इधर लिख देंगे। ठीक है, संकरण कराओ। इन दोनों के बीच में संकरण कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल आर। समझ गए, वाई वाई आर आर, या तो ऐसे समझ लो, दोनों को क्या कर दो, गुणा करके लिख दो, वही क्या होता है, संकरण। तो इधर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, इधर क्या बन गया अपने पास, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। इधर क्या बन गया अपने पास, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इन दोनों के बीच में गुणा कराओ तो कैपिटल वाई, स्मॉल आर आर। इन दोनों के बीच में कराओगे कैपिटल वाई, दोनों स्मॉल आर। इधर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, आर और आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, दोनों स्मॉल। या आप भी बना सकते हो सारणी, साथ साथ बना लो। क्या करता है, चारों युग्मक थे, चारों युग्मक, ये लो युग्मक, 4 युग्मक थे, चारों युग्मक इधर लिखे, चारों युग्मक इधर रख दिया। अब इनको क्या है, आपस में संकलन करवाना। आपस में संकलन मतलब इनको गुणा करके लिखना है। यहाँ देखो कैपिटल वाई, तो कैपिटल वाई लिख दिया, फिर इसका कैपिटल वाई, इसका कैपिटल वाई, आर और आर दोनों उतार दिए, मतलब इसको और इसको दोनों को एक साथ उतार दो। अब देखो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर,
स्मॉल वाई है, वहाँ कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यहाँ कैपिटल आर है, वहाँ स्मॉल आर है, तो आर आर। यहाँ देखो कैपिटल वाई आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। यहाँ देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर आर, यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ कैपिटल वाई ये वाला और स्मॉल वाई स्मॉल आर और स्मॉल आर। आप बताओ कैपिटल वाई आ रहा है और कैपिटल आर, मतलब ये कैसा है? पीला और गोलाकार। कैसा है? पीला गोलाकार, पीला और गोलाकार। इसमें कैपिटल वाई आ रहा है और कैपिटल आर भी आ रहा है, तो ये भी कैसा होगा? पीला गोलाकार, पीला और गोलाकार। ये भी कैसा होगा? पीला गोलाकार। आपको पता चल रहा है कैसे? क्योंकि इनमें सब में क्या है? कैपिटल वाई और कैपिटल। तो ये भी कैसा होगा? पीला गोलाकार। इसमें भी कैपिटल आ रहा है, कैपिटल आर आ रहा है, तो ये भी कैसा होगा? पीला गोलाकार। अब इसमें देखो, इसमें वाई तो कैसा है? कैपिटल, मतलब पीला होगा, और दोनों स्मॉल आर मतलब क्या होगा? झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार। ये कैसा होगा? पीला गोलाकार। ये भी कैसा होगा? पीला, दोनों स्मॉल आ रहे हैं तो झुर्रीदार। ये कैसा होगा? पीला गोलाकार। ये भी पीला गोलाकार। ये कैसा होगा? दोनों स्मॉल आ रहे हैं तो ये हरा और गोलाकार। ये कैसा होगा? हरा गोलाकार। ये कैसा होगा? पीला गोलाकार, पीला झुर्रीदार, हरा गोलाकार, और ये कैसा है लास्ट में? हरा झुर्रीदार। ये आप देख सकते हो स्मॉल वाई और स्मॉल आर से। अब इनका अपने को क्या करना है? लक्षण प्ररूप और जिन प्ररूप निकालना है। देखो सबसे पहले लक्षण प्ररूप। लक्षण प्ररूप में क्या है? लक्षण प्ररूप में देखना है कि पीला गोलाकार कितने हैं और हरे झुर्रीदार कितने हैं। मतलब 3, देखो इसका अनुपात आएगा 9:3:3:1। 9 तो कैसे है? पीला गोलाकार। 9 तो कैसे है? पीले गोलाकार। फिर क्या? 3 कैसे है? हरा गोलाकार। और 3 कैसे हैं? पीला झुर्रीदार। और 1 कैसा है? हरा झुर्रीदार। 1 कैसा है? हरा झुर्रीदार। 1 कैसा है? हरा झुर्रीदार। आप इसमें गिन सकते हो 9 कैसे हैं? पीला गोलाकार। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 कैसे? पीले गोलाकार। 3 हरे गोलाकार है, 3 पीले झुर्रीदार है और 1 हरा झुर्रीदार। तो लक्षण प्ररूप कितना हो गया? 3:9:3:3:1। अब इसका देखो जिन प्ररूप। जिन प्ररूप, जिन प्ररूप अनुपात कितना है इसका? इसका अनुपात है 1:2:2:4:1:4 2:1:4 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
1:2:1। ये क्या है इसका जीन प्ररूप अनुपात। 12:24:12:1, 12:24:12:1, 12:24:12:1। लिखो वापस, याद कर लो। 12:24:12:1, 12:24:12:1। इसका क्या है जीन प्ररूप अनुपात है। और लक्षण प्ररूप अनुपात कितना है 9:3:3:3:1। ये कौन सा नियम पढ़ रहे थे अपन? स्वतंत्र अपवहन का नियम। कौन सा था? स्वतंत्र अपवहन का नियम। इसमें हमने ये वाला समझ लिया कि पीला और गोलाकार क्या था। पीला क्या था? बीज का रंग, और गोलाकार क्या? बीज की आकृति। ठीक है, इसका लास्ट टॉपिक, ये लेसन आज पूरा हो जाएगा। इसका लास्ट टॉपिक है मेंडल के वंशागति के नियमों का महत्व। हमने मेंडल के नियम पढ़ लिए, अब उनका महत्व क्या है। पहला है प्रभाविता के लक्षणों के कारण हानिकारक या घातक जीनों का अभिव्यक्त न होना। आपने प्रभाविता का नियम पढ़ा था, उसमें क्या था कि प्रभावी लक्षण दर्शा रहे थे। दो लक्षण थे, दो में से एक लक्षण दिखाई दे रहा था और एक छिप जा रहा था। तो उसमें से क्या होगा, जो हानिकारक है और जो घातक जीन है उनका क्या होगा, अभिव्यक्त नहीं होंगे वो। दूसरा क्या है, इससे संकर संतति में उत्पन्न नए लक्षणों का पता चलता है। आप किसी अलग अलग लक्षणों के बीच में संकरण करवाओगे तो नए लक्षण का पता चलता है। संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है। यही पहले वाला अपने प्रभाविता के नियम में देखा था। दो थे, लंबा और बोनापन। उसमें से F1 फीड में कौन सा दर्शा रहा था? ओनली लंबा। कौन सा? लंबा। तो उससे अनुपयोगी लक्षणों को क्या कर सकते हैं अपन? हटा सकते हैं। वह उपयोगी लक्षणों को एक साथ लाया जा सकता है। मेंडल के नियमों के प्रयोग से रोग प्रतिरोधक तथा अधिक उत्पादन वाली फसल की किस्में पैदा की जा सकती है। मतलब अधिक उत्पादन वाली फसल क्या कर सकते हैं? पैदा कर सकते हैं। किससे? संकरण करवाके। मेंडल के पृथक्करण के नियम की प्रस्तुति से जीन कल्पना की पुष्टि होती है। मानव जाति के सुधार संबंधित विज्ञान की शाखा सर्जनिकी मेंडलीय नियमों पर आधारित है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मानव जाति के सुधार संबंधित विज्ञान की शाखा सर्जनिकी मंडलीय नियमों पर आधारित है। अब देखो, इनमें आपको एक शॉर्ट समझा देता हूँ, सारे में तो उसी में आ जाएंगे। इसका मतलब ये है, आपने पढ़ा था लंबा पौधा था और एक तरफ क्या था? बोना पौधा था। चलो, ये लंबा और ये बोना, इन दोनों के बीच में संकरण करवाया। संकरण करवाने से अपने को क्या प्राप्त हुआ? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये भी कैसे प्राप्त हुआ? लंबा। आप देखो इसका महत्व। आपके पास दो प्रजाति थी, एक लंबी और एक बोनी। आप इन दोनों को संकरण करवाया और संतान कैसे प्राप्त हुई? आपको लंबी। मतलब आपको ये बोनी किस्म थी ना, उसको आपको किस में चेंज करना था? लंबी में। तो आपने कैसे किया? इसको लंबी वाली प्रजाति से क्या करवाया? संकरण करवाने पर छोटी वाली भी कैसी हो गई? लंबी। तो इसका ये था कि प्रभाविता के लक्षणों के कारण हानिकारक या घातक जीनों का अभिव्यक्त ना होना, या संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है। अनुपयोगी, अपने पास बोना क्या था? अनुपयोगी था, तो आपने इसको क्या कर दिया? हटा दिया। आप देखो F1 फीडी में नहीं आया ना, F1 फीडी में लंबा आया, बोना नहीं आया। मतलब आपने अनुपयोगी लक्षणों को हटा दिया। ऐसे ही आप ठीक है दोस्तों, आज अपना अध्याय नंबर 3 जिसका नाम क्या था? आनुवंशिकी, जो आज क्या हो गया अपना पूरा। हमने साइंस में 3 चैप्टर पढ़ लिए। चैप्टर 1 नंबर 1, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 3। इन तीनों को अपने क्या कर लिया? पूरा अच्छी तरह से समझ लिया। अब इससे आगे हम अगला लेसन लेके आएंगे।